गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 5 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 में क्या है देखते हैं। मॉस्किटोस एंड मलेरिया। मॉस्किटोस मीन्स होता है मच्छर, मलेरिया मीन्स होता है ये एक डिजीज़ का नेम है, ठीक है। तो मच्छर और मलेरिया। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर मेनी डेज चंदू केम टू स्कूल टुडे। देखिए आफ्टर मेनी डेज मतलब कई दिनों बाद, टुडे मीन्स आज। तो जो चंदू है कई दिनों बाद आज स्कूल आया। ही लुक्ड क्वाइट वीक, वीक मीन्स कमज़ोर, वह बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था। हिज फ्रेंड्स इंक्वायर्ड वाट हैड हैपेंड टू हिम। ठीक है, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, इंक्वायर्ड मीन्स पूछना, हैपेंड मीन्स क्या, वाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, है ना। तो उसके दोस्तों ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। ही टोल्ड देम दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, तो उसने बताया कि उसे मलेरिया हो गया था। ठीक है, तो जो चंदू नाम का एक लड़का था वह बहुत दिनों के बाद स्कूल आया और वह बहुत ही वीक मीन्स कमज़ोर दिखाई दे रहा था। तो उसके दोस्तों ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था जो तुम इतने वीक दिखाई दे रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि उसको मलेरिया बुखार हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है बच्चों चंदू का। द चिल्ड्रन आस्क्ड द टीचर हाउ मलेरिया इज कॉज्ड। देखिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, टीचर मीन्स शिक्षक, आस्क्ड मीन्स पूछना, है ना। काज्ड मीन्स कारण या क्यों। ठीक है, तो जो चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, है ना, उन्होंने टीचर से पूछा कि मलेरिया क्यों होता है ना, या कैसे होता है। ठीक है, द टीचर सेड लेट अस आस्क चंदू फर्स्ट। द टीचर सेड, टीचर ने कहा लेट अस आस्क, चलो सबसे पहले चंदू से ही पूछते हैं कि मलेरिया क्या है और क्यों होता है। ठीक है, चंदू टोल्ड देम दैट एट फर्स्ट ही started shivering with cold followed by fever and body ache। देखिए, स्टार्ट मीन्स शुरुआत, शिवरिंग मीन्स कपी, कोल्ड मीन्स ठंड, फीवर मीन्स बुखार, बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द। तो चंदू ने बताया कि जो मलेरिया का बुखार होता है, ठीक है, वो कपकपी के साथ ठंडी लगती है ना, कोल्ड ठंडी लगती है। एंड उसके बाद क्या होता है बच्चों, बुखार आता है और शरीर में दर्द होने लगता है। ठीक है, when he was taken to the doctor pricked a needle in his finger to take blood sample for टेस्टिंग। ठीक है, तो चंदू ने बताया कि उसको कपकपी के साथ ठंडी लगी, फिर बुखार आया, फिर उसके शरीर में दर्द होने लगा। तो उसने क्या किया, वह डॉक्टर के पास गया, है ना। फिर जो डॉक्टर ने, है ना, क्या किया, नीडल मीन्स होता है सुई, है ना, फिंगर में उंगलियां, ब्लड सैंपल फॉर टेस्टिंग। तो जब चंदू डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनके फिंगर से, उंगलियों से ब्लड निकाला, है ना। किस चीज़ के लिए बच्चों, टेस्ट करने के लिए कि इसको क्या बीमारी है करके। ठीक है, ही स्प्रेड द ब्लड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड केप्ट इन ए बॉक्स। ठीक है, तो देखिए स्प्रेड मीन्स फैलाना, ग्लास स्लाइड। फिर उन्होंने जो ब्लड लिया था बच्चों, है ना, फिंगर से, उंगलियों से टेस्ट के लिए, ग्लास स्लाइड मतलब कांच का एक स्लाइड आता है बच्चों, जिसमें जो ब्लड लिए रहते हैं उसको इसमें स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। ठीक है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड देम टू टेक द रिपोर्ट द नेक्स्ट डे। ठीक है, फिर उन्होंने चंदू से कहा कि आपको आपकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन मिलेगी। द नेक्स्ट डे वाइल गिविंग द रिपोर्ट द डॉक्टर कन्फर्म्ड दैट चंदू वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड gave him some
टैबलेट्स, ठीक है। तो जब चंदू अगले दिन डॉक्टर के पास गए, ठीक है, रिपोर्ट लेने, तो जो डॉक्टर थे वो कंफर्म्ड हो गए थे, मतलब उसकी रिपोर्ट में जो मलेरिया बीमारी है वह आया था, है ना। तो डॉक्टर ने क्या किया, फिर उन्होंने चंदू के लिए टैबलेट्स दी, है ना, दवाइयाँ दी। The teacher asked Chandu what kind of needle did the doctor use to take the blood out. द टीचर आस्क्ड चंदू, टीचर ने चंदू से पूछा कि जब तुम्हारे फिंगर से ब्लड निकाला गया था, ठीक है, तो ब्लड निकालने के लिए जो निडिल यूज़ की गई थी, है ना, निडिल मीन्स होता है सुई, सुई यूज की गई थी, वह कैसी थी। कैसी थी बोलने का मतलब है कि वह यूज किया हुआ था या न्यू था, है ना। क्योंकि ब्लड निकालने के लिए बच्चों हमेशा न्यू नीडल का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पुराना या यूज़ किए हुए नीडल से अगर ब्लड निकालते हैं तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। चंदू रिप्लाइड दैट द डॉक्टर टुक ए न्यू नीडल, ठीक है। चंदू रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, चंदू ने फिर उत्तर दिया कि उन्होंने ब्लड निकालने के लिए न्यू नीडल मतलब नई सुई का यूज़ किया था, ठीक है। द टीचर टोल्ड देम दैट these days for giving an injection or for taking blood sample disable needle are used, ठीक है। देखिए बच्चों, फिर जो शिक्षक थे, है ना, टीचर थे, उन्होंने बच्चों को बताया कि आजकल, है ना, इंजेक्शन लगाने के लिए या खून ब्लड निकालने के लिए, ठीक है, ब्लड निकालने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए न्यू नीडल मतलब नई सुई का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हैज़ एनीवन एट होम सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया, व्हाट वाज डन आफ्टर मलेरिया वाज डायग्नोज्ड, मतलब क्या तुम्हारे घर में किसी को मलेरिया हुआ है, मलेरिया होने पर क्या किया गया, उसको बताना है यहाँ पर, ठीक है। फिर है, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, डिस्कस इट विथ योर टीचर एंड राइट। देखिए, मलेरिया होने पर क्या होता है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करना है और लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमने यहाँ पर जाना कि जब हम मतलब किसी भी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, शिवरिंग मतलब कप शिवरिंग विथ कोल्ड मतलब ठंड के साथ कपकपी लगती है ना। बॉडी में एक होने लगता है, शरीर में मतलब शरीर में दर्द होने लगता है, बुखार आता है, ठीक है, ये सब होता है। तो ये सब क्या होता है बच्चों, मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं। और ऐसा होने पर आपको क्या करना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लियर। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।